नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। तो आज पॉलिटिकल पंचायत में हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे जिस तरीके से कुमारी सैलजा की ओर से किसानों की आड़ में एक बार फिर से एक बड़ा बयान दिया गया है। बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है और कुमारी सैलजा साफ तौर पर कह रही हैं कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। इसके साथ ही कुमारी सैलजा ये कह रही हैं कि बीजेपी और जेजेपी नेताओं की हालत ऐसी हो गई है कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया है कि इन कृषि कानूनों को किसानों के ऊपर थोपा गया है, किसानों को इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने जबरदस्ती किसानों के ऊपर इस कानून को थोप दिया, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। जब इन बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध किया जाता है तो ये नेता सरकार इन किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है, किसानों को परेशान किया जा रहा है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। बड़ा सवाल यही है कि क्या कुमारी सैलजा लोकतंत्र की आड़ में सरकार पर निशान साध रही हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कह रही हैं कुमारी सैलजा, उसके बाद चर्चा। लोकतंत्र में हर तरह से लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ तो चाहे मीडिया हो चाहे आम जनता हो, सबकी ज़बान बंद करने की कोशिश की जाती है। लोकतंत्र का हिस्सा है कि लोग अपनी बात रखें। अगर ये बात सुनेंगे नहीं तो लोग क्या करें। अब ये 3 काले कृषि कानून जिस तरह से थोपे गए हैं लोगों के ऊपर, लोगों का रोष है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके नुमाइंदे आज बाहर निकल नहीं पा रहे। को सुना किस तरीके से कुमारी सैलजा ने सरकार पर सीधे तौर पर यहां पर निशाना साधा है। हरियाणा की मनोहर सरकार और इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार दोनों उनके निशाने पर हैं और उनका कहना है कि इन तीनों कृषि कानूनों को किसानों के ऊपर थोपा गया, जबरदस्ती इन कानूनों को लाया गया। किसान नहीं चाहते हैं कि ये कानून लाए जाएं या ये कानून लागू हों, लेकिन सरकार जबरदस्ती इन कानूनों को थोपने की कोशिश कर रही है, जो किसानों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। और इसका नतीजा यह है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी नेताओं का लगातार विरोध किया जा रहा है। कुमारी सैलजा का तो यहां तक कहना है कि हालत यह हो गई है कि सीएम और डिप्टी सीएम दोनों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, दूभर हो गया है। जहां भी वो जाते हैं किसान उनका विरोध करते हैं। हालांकि सरकार की ओर से भी पलटवार किया जाता है और कहा जाता है कि जो लोग भी विरोध कर रहे हैं वो विरोध करने वाले या तो कांग्रेसी हैं या फिर वो इनेलो के कार्यकर्ता हैं, इनमें किसान एक भी नहीं है। तो चर्चा आज कुमारी सैलजा के इस बयान को लेकर ही हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम परिचय करा देते हैं कौन कौन से मेहमान आज हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही हमारे साथ दीप कमल सहारण जी हैं, जेजेपी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। और अमरदीप बराड़ जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन विजेंद्र नेहरा जी, आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, ये आरोप लगा रही हैं कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा कह रही हैं कि आपकी सरकार में ऐसी हालत हो गए हैं कि कोई भी आपके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है, कोई भी अपनी बात को नहीं रख सकता है। आप लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, एक गंभीर आरोप। अमित जी देखिए, आपको मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। विजेंद्र जी बोलिए। देखिए, आपको अगर ध्यान हो अमित जी, अभी हरियाणा सत्र चला था, उस सत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खड़े होकर खुद ये कहा था, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी पार्टी के नेताओं के विरोध में शामिल नहीं है और हम किसानों को भड़काने का काम नहीं करते। जबकि हमने माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था विपक्ष के नेता इसमें शामिल हैं। और हमारे असीम गोयल जी जो विधायक हैं, उन्होंने बाकायदा फोटो के साथ दिखाया था जो इनके लोग भाजपा के विधायकों के विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। अब मैं आपको अपने फरीदाबाद जिले का अगर बताना चाहूँ, मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर अमित जी नरियाला गांव पड़ता है मेरी पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर। वहां पे दुष्यंत जी का प्रोग्राम था आज से लगभग 10 दिन पहले। इनके 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री करण दलाल जी खुद ट्रैक्टर पे बैठ के किसानों को भड़का करके वहां पर लेके आए हैं। सत्यवीर डागर जी इनके प्रदेश प्रवक्ता हैं। जगन डागर जी 2 बार इनके पार्षद रह चुके हैं फरीदाबाद में। एक तरफ आप मुझे बताइए अमित जी, खुद के नेताओं से विरोध करा रहे हैं और जनता का किसानों का नाम ले रहे हैं। छोटा सवाल है, मेरा छोटा सवाल आप सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। ये सवाल मेरा आपसे इसलिए क्योंकि जब भी इस बात को हम लेकर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आप यही एग्जांपल मुझे देते हैं, और ये एग्जांपल आप पहली बार नहीं दे रहे हैं, कम से कम 4 बार ये एग्जांपल आप दे चुके हैं। लेकिन सवाल मेरा सीधा सा आपसे ये है, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो भी विरोध कर रहे हैं। अगर विरोध करने वाले आपको लगता है कि खास पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं है इस बात का कि जो भी विरोध कर रहे हैं उसमें एक भी किसान नहीं है? क्या इस बात का दावा आप कर सकते हैं आज जनता टीवी के ऊपर?
देखिए अमित जी, कुछ किसान इसके विरोध में जरूर हैं और बहुत सारे किसान इनके समर्थन में भी हैं। अगर पूरे देश भर के अंदर अमित जी मैं बात करूं तो लगभग 600 किसान संगठन काम करते हैं, जिसमें से 40 किसान संगठन विरोध में है, लेकिन अधिकतर जो किसान संगठन है वो इनके समर्थन में है कृषि कानूनों के। तो समर्थन और विरोध के दोनों बातों को सरकार को सुनना होगा। हमें दोनों की बातों को सुन के दोनों को सामंजस्य बनाना है। हमें विरोध वालों की बात को भी हम सुन रहे हैं, इसीलिए सरकार ने 12 दौर की वार्ता की है, 50 घंटे से अधिक की हमने वार्ता की है और हमने जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनकी बात को भी सुना है। और जो ओपन मार्केट चाह रहे थे किसान, आज देखिए अगर मैं सरसों की बात करूं 4650 रुपए के हिसाब से एमएसपी है सरसों की अमित जी, और सरसों कितने में बिक रही है? 5253 रुपए में प्राइवेट व्यापारी उसको खरीद रहे हैं। तो ओपन मार्केट का किसान को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। मंडी सिस्टम पहले की तरह रहने वाला है, एमएसपी रहने वाली है और कांग्रेस का जो दुष्प्रचार है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। जब आप देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर 81 लाख मीट्रिक टन हमने गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है, 60 लाख मीट्रिक टन इस साल हमने धान की खरीद का लक्ष्य रखा है और 7 लाख मीट्रिक टन हमने सरसों का और 7 लाख मीट्रिक टन हमने बाजरे की खरीद का लक्ष्य रखा है। आप देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या इतनी खरीद कभी गेहूं की या सरसों की या कभी बाजरे की हुई है? क्या कभी नहीं हुई है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी सरकार है। मेरा एक काउंटर सवाल है, क्योंकि मुझे सभी के पास जाना होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में आप इस बात का जवाब दें। आप ये कह रहे हैं कि ओपन मार्केट का फायदा जो है वो दिखने लगा है। हांसी से ही आज ही एक खबर आई है जहां पर किसान अपना जौ लेकर पहुंचे, उन किसानों का जौ वहां पर नहीं खरीदा गया। किसानों का ये कहना है कि हम अगर ओपन मार्केट में यानी कि अगर बाहर हम दे रहे हैं तो बाजार में उसको 1300-1400 के हिसाब से खरीद रहे हैं। आपकी जो एमएसपी है वो 1600 के करीब है, लेकिन वहां पर खरीद नहीं हो रही है। सुन लीजिए मेरी बात, वहां पर खरीद नहीं हो रही है, यानी कि सरकार खरीद नहीं रही है। ओपन मार्केट में अगर हम उसको बेचना चाह रहे हैं तो वहां पर हमें कम दाम मिल रहे हैं। अब आप बताइए क्या कहेंगे? अमित जी देखिए मैं आपको बताता हूँ, गेहूं की जो खरीद है, हांसी अनाज मंडी का मामला है सर ये, और आज ही का है। अरे सर आप पूरा विषय तो समझ लीजिए अमित जी। मैं आपको बता देता हूँ कि 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है और जौ और सरसों की जो खरीद है वो 10 अप्रैल से शुरू होगी सर। जब 10 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू होगी तो अभी कौन ले लेगा उसको? आप बताइए ना। तो 10 तारीख से जब जौ की और सरसों ये किसानों को आपने बताया क्या? किसानों को बताया आपने? किसानों को किया आपने? आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। हमने बकायदा इसके लिए जारी किसानों को आपने सरकार के आदेश जारी हुए हैं सर। एक सरकार ने बताया, अमित जी सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए। रिटर्न में आदेश है ये, आप सुन लीजिए, आप दिखा पाएंगे सर? हमने अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, हमने पहले से ये कहा है कि हर बार हरियाणा प्रदेश के अंदर गेहूं की खरीद भी 10 से 15 अप्रैल के बीच में होती थी। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और दुष्यंत जी ने मिलकर डिसीजन लिया कि 1 तारीख से गेहूं की खरीद करनी है, लेकिन सरसों की और जौ की खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी। मैं पार्टी की तरफ से ये बात आपके चैनल पर कह रहा हूँ और यही ऑर्डर जो हमारे सीएमओ ऑफिस से निकले हैं, डीसीओ के, जिला उपायुक्त के पास, मार्केट कमेटी के सचिवों के पास जो ऑर्डर पहुंचे वो यही है। जब जौ की खरीद ही नहीं सरकार ने अभी शुरू की है तो अभी जौ का रोड 1600 रुपए का है, 1600 में ही एमएसपी पे जौ खरीदा जाएगा। आप देखना अमित जी, 10 तारीख से जौ की और सरसों की खरीद शुरू होगी। ठीक है विजय जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। दीप कमल जी, अगर कुमारी सैलजा ये कह रही हैं कि बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो तस्वीरें तो ऐसी दिख रही हैं। अब ये तो हम नहीं कह रहे हैं कि घर से बाहर निकल पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन विरोध तो हो रहा है। अब तक कहते हैं कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। हिसार में दुष्यंत चौटाला अपना कार्यक्रम नहीं कर पाए, किस तरीके से किसानों ने उनका विरोध किया, तो बात तो सही है। लेकिन कुमारी सैलजा को अगर बोलने का मौका कोई दे रहा है तो वो तो आप ही दे रहे हैं ना सर, और कौन दे रहा है? तो अमित जी, हमारी तो सरकार है, फैसले ले रही है और केंद्र सरकार ने कानून बनाए हैं, उनको लेकर चलो कुछ ऐतराज है, उस पर हो सकता है कुछ किसान विरोध में हो। ये कुछ दिन पहले दादरी में कांग्रेस के लोग आपस में क्यों भिड़ रहे थे, कुर्सियां मार रहे थे? उनकी कौन सी सरकार पे, किस फैसले, कौन से कानून पे झगड़ा हो रहा था? कुमारी सैलजा जी से पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक तंवर जी, उनकी गर्दन तोड़ी गई थी, हुड्डा के लोगों ने दिल्ली में तोड़ी थी, वो कौन से कानून का विरोध कर रहे थे? ये पूछिए ना आप कुमारी सैलजा जी से। उनके यहाँ होता है ऐसा, उनको बने हुए कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हो गया। बना लिए क्या जिला अध्यक्ष उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में? नहीं, वो तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है ना सर। लेकिन नहीं, अंदरूनी मामला तो आप पूछेंगे नहीं क्या उनसे? नहीं, बिल्कुल पूछेंगे, उनसे आप हमेशा ये कह तो पूछिए एक बार कि आपने 1.5 साल से ज्यादा हो गया, हर महीने कह देते हो कि मैं कार्यकारिणी बना रही हूँ। कहाँ है वो कार्यकारिणी उनकी, और कहाँ है जिला अध्यक्ष उनके? अशोक तंवर 4 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रह के चले गए, 5 साल कोई एक भी जिला अध्यक्ष ने बनाया तो बताइए। हमारे फरीदाबाद जिले के अंदर के पर्यटक आए थे, लेकिन दीप कमल जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अमरदीप जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। दीप कमल जी, सिर्फ छोटा सा सवाल, ये जो विरोध किया जा रहा है, ये जो विरोध हो रहा है, कल भी विरोध हमने देखा, आपको लगता है कि ये
दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर एनएल हो, इसमें कोई भी किसान नहीं है। आप मानते हैं इस बात को? सवाल वही है जो बीजेपी के प्रवक्ता से मैंने किया था, सवाल मेरा वही है। आप मानते हैं क्या ऐसा? मैं जानता हूं आप बार बार ये सवाल क्यों कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब आप कैसा चाहते हैं, वो सब चीजें पता है हमें। हाँ तो लेकिन बताइए जो सर। आप लोगों को पत्रकार के तौर पर विपक्ष के लोगों से भी पूछ लेना चाहिए वो ये कि कल जब इसलिए तो बुलाया उनको। अमरदीप से, चुप रहिए, अमरदीप जी से ही मेरा सवाल अगला उन्हीं से रहेगा सर। मैं और आपकी बात का जवाब लूंगा, लेकिन आप तो बता दीजिए पहले। चलिए मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको। कल जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हिसार में गए थे, हिसार के एयरपोर्ट के विस्तार की योजना थी, वहां पर एक एयरपोर्ट का उन्होंने एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, एक फ्लाईओवर का शिलान्यास किया है। 45 गांव के लिए गर्मी आने से पहले पेयजल के टैंकर दिए हैं। 250 उन्होंने सांसद होते हुए दिए थे, 45 कल दे दिए हैं। और इसके बाद आज गुड़गांव में कार्यक्रम किया है। तो ये दिलबाग हुड्डा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं हिसार में, ये कल प्रदर्शन के दौरान क्या कर रहे थे? और शमशेर नंबरदार है कांग्रेस के कार्यकर्ता, सब जानते हैं हिसार में, ये वहां प्रदर्शन के बीच में क्या कर रहे थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाउस में खड़े होकर कहते हैं कि हमारा कोई आदमी विरोध नहीं करता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हाउस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बार बार हाउस में ऐसे हाथ मार मार के कहते हैं कि कांग्रेस का कोई विरोध नहीं कर रहा है। करण सिंह दलाल कांग्रेसी नहीं रहे क्या? उनके तो समझी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के। ठीक है, जवाब ले लें। दलाल जी क्या कर रहे थे वहां फरीदाबाद में, क्या करने गए थे जवाब ले लें चौटाला जी के कार्यक्रम में? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अमरदीप जी पूछिए, नहीं आप पूछिए इनसे सारे सवाल कि करण सिंह दलाल बिल्कुल कांग्रेसी है या नहीं है। सर मैं पूछ रहा जिनके हूं, नाम मैंने ठीक है, अगर आप चुप होंगे तभी तो वो जवाब देंगे। ठीक है अमरदीप जी अपनी पार्टी के नेताओं को भेजकर, अमरदीप जी देखिए जो आरोप लगा रहे हैं पहले वो तो सुन लीजिए। अमरदीप जी जो आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है पहले वो तो सुन लीजिए कम से कम। अरे अमरदीप जी पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। पहला आरोप जो लगाया जा रहा है आपके ऊपर, पहला आरोप यह है कि आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेज देते हैं, जब वो जहां का विरोध करते हैं तो आप कहते हैं किसान है ये, उनको किसानों का नाम दे देते हैं। आप ऐसा कर रहे हैं क्या? अरे साफ दिख रहा है कर रहे हैं। करण दलाल जी किसके नेता हैं? इनको तो बताइए, फिर मैं अपना जवाब दूंगा। मेरे से मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता जैसे ये करते हैं। आप तो कैसे भी डिबेट नहीं कर सकते, ऐसे ना वैसे। अब बताइए झूठ बोलकर टीवी पर चले जाते हैं। बात सुनिए, जनता तक तो सच्चाई पहुंचने दीजिए। नहीं चुप रखिए और सुनने की हिम्मत रखिए। करण दलाल बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं क्या? 20 मिनट निकाल करण के दलाल चले बहुजन समाज जाएंगे। पार्टी के नेता हैं क्या? लेकिन अमरदीप जी सवाल सवाल आपसे पूछा जा रहा है, उसका जवाब तो आप दे नहीं रहे। आप बीजेपी अरे करण दलाल कौन सी पार्टी के नेता है? को आप गालियां निकालते अरे करण दलाल बीजेपी के नेता है क्या? बीजेपी के खिलाफ करण दलाल खुद सेक्टर में बैठ के जाते हैं विरोध करने के लिए और ग्रामीण को भगा देते हैं बेइज्जत करके। नहीं किया है, कौन सी पार्टी के नेता करण दलाल? अगर किसान की कोई है तो वो बीजेपी पार्टी है, जिसने किसान का खून चूसने का कार्य किया है। अब भी वो गठबंधन के साथ है जो देश को किसानों को लूटने का कार्य कर रहा है। टीवी पर बोलते हैं आप सबसे बड़े धोखेबाज हैं। आपने किसान को मारने का कार्य कर रहे हैं। आप उस पार्टी के साथ खड़े हैं जो सारे देश के किसान को खाना चाहती है। आप किसान की गुलामी पर उतरे हुए हैं। आपने जो टैक्स भेज दिया गाँव में, किसान उनको वापस भेज रहे हैं। आप वो भी नहीं बताते दीप कमल जी। परिवार में आपसे भेजे हुए पानी के टैंकर, आपसे भेजे हुए पानी के टैंकर परिवार में किसानों ने वापस भेज दिए। वो कहते पहले हमारा पानी हमारे पास है ना हो कोई बात नहीं, पहले तो हमारे हक आपने बीजेपी पार्टी की गोद में जाकर उनको दे दिया है, पहले हमें वो वापस करो। अरे आप झूठ पर झूठ बोलते हैं टीवी पर आकर। आप जाकर दिखाइए गाँव में बहन कुमारी शारदा जी ने बिल्कुल सही कहा है। आप ना तो किसी गाँव में जा सकते हैं ना किसी घर में जा सकते हैं। आप बीजेपी पर जेजेपी गठबंधन सरकार को जनता ने नकारा घोषित कर दिया है। बीजेपी पर जेजेपी सरकार को जनता ने नकारा घोषित कर दिया है। आपको कोई देखना भी नहीं पसंद करता, क्योंकि जो सबसे बड़ा इतिहास का धोखा किया है किसान के साथ वो बीजेपी पार्टी ने किया है। बीजेपी पार्टी के साथ आपने किसान के नाम पर वोट ली, बीजेपी के खिलाफ बोलकर आपने वोट ली। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब वाजिब बात कर रहे हैं। नहीं अमरदीप जी आप रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? अमरदीप जी फिर नहीं, अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो ऐसे सही नहीं रहेगा ना सर। दूसरे लोगों को भी तो बात अपनी रखनी दीजिए। आपसे जो सवाल किया गया है वो तो उसका बात उस बात का जवाब तो आपने दिया नहीं। आप अपनी तरफ से कुछ भी कहे जा रहे हैं सर, तो वो गलत है ना।
जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए सर, जल्दी से इस बात का जवाब दीजिए। दीप कमल जी ने जो आज सवाल उठाया उस सवाल का जवाब दीजिए ना आप सबसे पहले। पहुंच चुकी है अमरदीप जी, दीप कमल जी ने जो सवाल उठाया आप पहले उसका जवाब दीजिए जल्दी से, 10 सेकंड है आपके पास। अरे आपकी दुकानें हैं भाई, हमारी तो पार्टी है, दुकानें आपकी है। अरे दुकान खाली है आपकी, आपके पल्ले बिजली आप बेच रहे हैं, जो आपके पल्ले खाली है। चलिए ठीक है अमरदीप जी, मैं आता हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप चुप रहेंगे, क्योंकि आप जब से आप बोले जा रहे हैं, आप ना तो सवाल किसी का सुन रहे हैं और अपने तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। गलत बात है ये। जो आपसे सवाल किया गया उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं आप विजन जी। लेकिन ये आरोप भी लगाया जा रहा है कुमारी सैलजा की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, कि आप जो किसान आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो विरोध आपका कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रहे हैं। ये एक गंभीर विषय है। अमित जी, मैं तथ्यों के साथ में बात करता हूँ। हमारी सरकार ने लगातार किसानों से बातचीत की और जो भी किसानों की मांगे थी 5 दिसंबर 2020 को हमारी सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव किसान संगठनों के बीच में अमित जी भेजा था कि आपकी जो जो मांगे हैं उन सबको हम लिखित में मानने के लिए तैयार हैं, अपने कानून में संशोधन करने के लिए तैयार हैं। MSP की गारंटी चाहिए, लिखित में देने के लिए तैयार हैं। SDM के साथ में आपको वोट जाने का अधिकार चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। आपको व्यापारी का बाहर रजिस्ट्रेशन चाहिए, हम करने के लिए तैयार हैं। आपको मंडी से बाहर टैक्स का प्रोविजन चाहिए, हम करने के लिए तैयार हैं। पराली वाला सिस्टम में आपको दिक्कत है जुर्माने से, हम उसको वापस लेने के लिए तैयार हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो नया सिस्टम लेके आ रही थी बिल का, सरकार ने उसको बैकआउट कर लिया है। हमने हर बार किसानों की मांगी है। लेकिन अमित जी मुझे बताइए, रवनीत सिंह बिट्टू, आप मुझे बताइए रवनीत सिंह बिट्टू किसके नाम चले? रवनीत सिंह बिट्टू, अरे सुनिए भैया, आपके बीच में नहीं बोला था मैं। गलत बात है, ऐसे डिबेट नहीं होती, गलत बात है। अब आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। अमरदीप जी, आप बीच में बोल रहे हैं और आप किसी का सवाल सुन रहे हैं, अपने हिसाब से आप जवाब दे जा रहे हैं। गलत बात है। मैं आ रहा हूँ अमरदीप जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अमरदीप जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। पहले उनकी बात तो पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए ना सर। मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी बोलिए विजन जी। अमित जी देखिए, मैं तथ्यों के साथ में बात करूंगा, मैं इस तरह से अनाप शनाप बात नहीं करता। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब में कांग्रेस के सांसद हैं। किसानों ने उनकी पिटाई की थी, उनको सड़क पे नीचे डाल लिया था, जूतों से उनको पीटा था। उन्होंने संसद में अपना दुखड़ा रोया था जाके और आरोप लगाए थे बकायदा किसान संगठनों पर। रिकॉर्डिंग है, राज्यसभा की बात बता रहा हूं मैं, कि खालिस्तानी फंडिंग से यह आंदोलन चल रहा किसानों को बदनाम करने के लिए। ये रवनीत सिंह बिट्टू ने आरोप लगाए थे और रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि योगेंद्र यादव की साजिश है और खालिस्तानी फंडिंग। समय बहुत ज्यादा नहीं है, ये आप भी जानते हैं। 20-21 मिनट की डिबेट जाती है, जिसमें हम चाहते हैं कि जो सवाल जो होने चाहिए वो सवाल हो जाए और उसका जवाब भी मिले। विजन जी, मैं आ रहा हूँ, मैं उम्मीद करूंगा आप बीच में नहीं बोलेंगे। अमरजीत जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर, आप ठीक है किसान विरोध कर रहे हैं या आपकी ओर से विरोध किया जा रहा है, जो भी हो, सच्चाई क्या है वो जनता तय करेगी। लेकिन आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए, कि अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता अपना कोई कार्यक्रम करता है और उस कार्यक्रम में अगर कोई भी विघ्न डालने की कोशिश करता है, आपको अच्छा लगेगा क्या? ईमानदारी से जवाब दीजिए, आपको अच्छा लगेगा वो? आप उससे सहमत होंगे या सहमत होंगे? आप मुझे जवाब दे दीजिए। हिंसा के साथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी हिंसा का विरोध करती है। लेकिन बीजेपी प्लस जेजेपी पार्टी ने जो किसानों को प्रवोक किया है, जो बार बार उनको परेशान कर रहे हैं, किसान की तरफ से सोचकर देखिए शर्मा जी, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पास मुझे पता मेरी फसल का क्या हाल हो रहा है। अगर ये तीनों काले कानून हमारे ऊपर जो थोपे गए हैं, इससे हम विकास हो जाएंगे। उस चीज का जवाब कौन देगा? उस चीज का जवाब कौन देगा? उस चीज का जवाब मांगिए ना इससे आप। एक किसान आज दुखी हो गया है, उसको अपने बच्चों का भविष्य दिख रहा है कि मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया है, और ये इसको प्रवोक कर रही है किसान को, और ये चाहते हैं किसान इनके गले जाके हार डालेगा, छुट्टी मारेगा किसान, इनको हार थोड़ी डालेगा इनके गले में। ऐसा करेंगे तो ये किसान के भविष्य को अंधकार में डालने का कार्य कर रहे हैं। दीप कमल जी हंस रहे हैं आपकी बात पर, दीप कमल जी हंस रहे हैं आपकी बात पर, उनसे पूछ लेते हैं उन्हें हंसी क्यों आ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं दीप कमल जी? दीप कमल जी, विजन जी आ रहा हूँ आपके पास, विजन जी आ रहा हूँ विजन जी, एक एक करके अपनी बात रखिए ना सर। विजन जी आ रहा हूँ मैं, आपको पूरा मौका दिया है मैंने, एक बार फिर से मौका मिलेगा आपको। दीप कमल जी, मुझे कांग्रेस के लोगों की बेचारगी पर सच में हंसी आती है जब इनकी नेता जो है, महिला नेता, ये कहती हैं कि
जो प्रदर्शन पर बैठे हुए लोग, उनको राशन पहुंचाओ, पैसे पहुंचाओ, शराब तक पहुंचाओ, इनका आंदोलन ठीक चलेगा तो हमारी पार्टी में कुछ जान आएगी, फिर हम लोगों में जाने लायक बचेंगे और फिर इसके बाद हम आंदोलन चलाएंगे। ये इनकी जो नेता ने ऑन रिकॉर्ड कहा है ये, तो यानी कि इनकी पार्टी के अंदर अपना कोई दम बचा नहीं है, आउटडेटेड ये पार्टी होगी। अमरदीप बराड़ जी की आवाज ना आपको समझ में आ रही ढंग से, ना मेरे को आ रही, क्योंकि इनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना नहीं आता। पता नहीं कैसे ये कहाँ बैठे हुए हैं, आती हुई इनकी आवाज आ रही है, डिबेट को एक साथ ले जा रहे हैं। नहीं अमरदीप जी, ये बात तो सही है कि आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, ये बात सही है बिल्कुल, और आप बस इतना पता चल रहा है कि आप कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा ऑडियो को अपना सही ज्ञान है इन बातों का। हाँ, ये देश को हमेशा पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, अब किसानों के पीछे पड़ गए, किसानों को भी पीछे ले जाना चाहते हैं ये, कि वो कोई नए कानूनों का इस्तेमाल करके संपन्न ना बने, एक एक दो दो एकड़ में भी 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए ना कमाए, ये चाहती है कांग्रेस पार्टी। और जहां तक विरोध की बात है, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में क्या हुआ था। गेस्ट टीचर प्रदर्शन कर रहे थे उनके शहर रोहतक में, हुड्डा साहब की सरकार ने उन पर गोलियां चलवाई, राजरानी नाम की एक गेस्ट टीचर की जान ली 8 सितंबर 2008 के दिन। क्या वो प्रदर्शन जायज नहीं था? अगर आज के प्रदर्शनों को इतनी हिमायत कर रहे हैं, क्या वो प्रदर्शन जायज नहीं था जब आपने एक महिला गेस्ट टीचर पर गोली चलाई थी? जब वो प्रदर्शन जायज था जब पानीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जवाब दे लें, आपकी बात पूरी हो गई हो तो जवाब दे लेते हैं। नहीं तो फिर क्या वो प्रदर्शन भी जायज था जब पानीपत में एक युवक ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को थप्पड़ मारा था? उसको भी जायज कहिए आप। चलिए जवाब दे लें। प्रदर्शन जायज था जब गुड़गांव में होंडा और दूसरी कंपनियों के खिलाफ वहां पर कर्मचारी काम कर रहे थे और हुड्डा साहब ने लाठियों से उनकी हड्डियां तोड़ दी थी। 50 जो कर्मचारी थे वो कई दिन तक एडमिट रहे थे और उनके खिलाफ केस दर्ज हुए और 10-10 साल तक वो केस दर्ज चले थे। क्या वो सारे प्रदर्शन जायज थे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। विपक्ष में बैठकर जवाब ले लेते हैं, किसी जवाब ले लेते हैं। अमरदीप जी, दीप कमल जी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है शांतिपूर्वक तरीके से वो चल रहा है, सरकार उसके खिलाफ भी नहीं है अगर उसका समर्थन नहीं कर रही है तो, लेकिन आपके राज में जब भी कोई प्रोटेस्ट होता था उसमें गोलियां चलती थी, ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर, जवाब। देखिए जी शर्मा जी, पहले तो मैं आपको जानकारी भी होगी कि पिपली में किस तरह से किसानों पर लाठियां बरसाई गई, दिल्ली में किसानों का क्या हाल किया गया। अरे ये झूठ बोलते टीवी पर आकर, अरे आपने किसानों पर कैनल चलाए, आपने किसानों पर लाठियां चलाई, अरे आप झूठे हैं एक नंबर के। आपको आपके मोदी जी कहते हैं एक फोन कॉल की दूरी पर है, एक फोन कॉल की दूरी पर हूँ मैं। कहाँ है वो फोन कॉल? कब आएगी वो फोन कॉल? मोदी जी कब कॉल करेंगे किसान को? मोदी जी कब कॉल करेंगे किसान को? आपने पिपली में किसानों पर लाठियां नहीं चलाई, अभी सिरसा में डॉक्टर चौटाला जी ने पत्ते नहीं दर्ज करवाए किसानों पर, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप किसान विरोधी पार्टी हैं, आप किसान विरोधी पार्टी हैं, आप किसान को खाने वाली पार्टी है। आप खेत की वो बात है जो खेत को खाने की कोशिश कर रही है और किसान अपने खेत को खाने नहीं देगा, किसान अपने खेत को बाढ़ को खाने नहीं देगा। आपने किसान के साथ कितनी जातियां की हैं? अरे आपने किसान नेताओं को रात भर थानों में बंद रखा है आंदोलनों में। अरे आपने किसानों पर लाठियां आपने चलाई हैं, झूठे पत्ते आपने दिए हैं किसानों पर, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपने किसानों पर पिपली में लाठियां नहीं चलाई, आपने किसानों पर पिपली में लाठियां नहीं चलाई, आपने किसान नेता पर पत्ते दर्ज नहीं किए अब सरकार ने। उससे पहले जब आपने किसानों पर पत्ते दर्ज नहीं किए, 2 करोड़ का आपने जो किसान पर जुर्माना लगाया आपने नहीं लगाया। अरे आप झूठ बोलते हैं टीवी पर आकर, अरे आप झूठ बोलना बंद करिए, आप सवालों का जवाब दीजिए, तो जनता के सवाल है आप उनका जवाब दीजिए। आप सिर्फ टीवी पर आकर झूठ बोलते हैं। आपने किसानों पर लाठियां भी चलाई हैं, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। अरे हमारे 300 से ज्यादा किसान जो हैं उनकी डेथ हो गई है, आपका एक भी नेता बोला उन पर, बोला उनके लिए? आपके बीजेपी के विधायक के साथ पिटाई हुई, हाँ वो गलत है, हिस्सा गलत है, लेकिन आप किसानों के लिए बोले, किसानों के लिए बोले आप 300 ज्यादा किसान जो है डेथ हो गई, 300 से ज्यादा किसानों की। आपके नेताओं में से एक नेता बोला अरे आप खाने वाले हैं, आपने दुकानें आपने हरियाणा प्रदेश में दुकान खोल रखी है अपने घर भरने की। एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे, आप एक एक करके बात रखेंगे तो आपकी बात पहुंच पाएगी, जो हमारे तमाम दर्शक हमें और आपको सुन रहे हैं उन तक पहुंच पाएगी। आप इस तरीके से बहस करेंगे तो ये बहस का कोई तरीका है ही नहीं। दीप कमल जी, क्योंकि समय कम है बहुत, ये दोनों बहुत देर से बोल रहे हैं और मैं इसलिए चुप भी रहा, मैंने कहा चलो इनको अपनी जो बोलना चाह रहे हैं वो बोलने दीजिए इनको। दीप कमल जी,
लेकिन अमित जी, मेरे ये तो हमें सवाल देखना जवाब होगा ना। करें विजयन से। विजयन जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ अरे आपके पास, इसमें मेरा भी मैं आऊंगा, तो समय नहीं बचा तो मैं जरूर आऊंगा बहुत आपके पास। बोलिए। दीप कमल जी बहुत देर से चुप बैठे हैं। दीप कमल जी, लेकिन ये सवाल तो किया जाएगा ना सर, ये सवाल जैसे मेरे जहन में आ रहा है, हर किसी आम इंसान के जहन में आ रहा है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, कब तक किसान इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे, कब तक वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे। सरकार की ओर से कोई निमंत्रण उनको नहीं दिया जा रहा है, बातचीत का अभी तक दूर दूर तक पता नहीं है कि किसानों और सरकार के बीच में अब कब बातचीत होगी। 2-2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सर हर किसी के जहन में यही सवाल आ रहा है, ये बातचीत का दौर शुरू हो तभी तो कुछ पता चलेगा कि समस्या का हल होगा भी या नहीं होगा। अमित, आप याद कीजिए कि बातचीत कहाँ रुकी थी। बातचीत जिस दिन रुकी थी उस दिन केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा था कि 1.5 से 2 साल तक केंद्र सरकार इन बिलों को टालने के लिए, लागू ना करने के लिए राजी है और बाकी सब चीजों पर एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने और उसको प्रावधान बनाने के लिए तैयार है। बाकी सब चीजों पर भी बैठकर बातचीत कर लेंगे। इस बात को नकार कर किसान नेता गए थे और वो आज तक लौटे नहीं है। इसके बाद जब ये कह दिया कि 2 साल तक के लिए कानून लागू नहीं है और सुप्रीम कोर्ट स्टे भी कर चुका है उसके अलावा भी, उसके बावजूद भी अगर किसान बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं तो उसमें ये कांग्रेस पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं, कुछ लेफ्ट पार्टियों के लोग जिम्मेदार फिर हैं। वही सवाल है सर, दीप कमल जी, फिर वही सवाल है, वो एक फोन कॉल की जो दूरी थी ना, दीप कमल जी, फिर वही सवाल आ जाता है ना सर जहन में कि वो जो एक फोन, दीप कमल जी फिर बात वहीं घूम कर आ जाती है ना कि जो वो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे ना कि एक फोन कॉल की दूरी पर हूं मैं आपसे, वो फोन कॉल की दूरी जो है वो कम कैसे नहीं हो रही है सर, वो कब कम होगी, कब आएगी वो घड़ी। मैं वही बता रहा हूँ ना, जिस दिन ये कांग्रेसी लोग और ये लेफ्ट वाले लोग इस आंदोलन से बाहर निकल जाएंगे उस दिन समाधान हो जाएगा इसका। उस दिन किसान अपने आप जाकर बातचीत कर लेगा, अपनी अच्छी मांगे मनवा लेगा, किसान का भला हो जाएगा। जब तक कांग्रेसी कुंडली मारकर बैठे रहेंगे इनके बीच में, तब तक ये भला नहीं होने देंगे। 300 लोगों की जान ले चुके हैं ये कांग्रेस वाले, ये उकसाकर बहकाकर उनका कौन सा 300 लोगों की जान लेने में कौन जिम्मेवार है, कि जनता को भी पता है। बीजेपी प्लस जेजेपी गठबंधन सरकार जिम्मेवार है। तो ये सबों का टोला है, किसानों को ठगने के लिए जो कानून लेके है वो जिम्मेवार है उसके लिए। मेरे लिए सपने देखते हैं कि हरियाणा की सरकार गिर जाएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं दोबारा से। जब तक ये लालसाएं रहेंगी तब तक किसान इसी तरीके से वहां पर परेशान रहेगा। इनको हटाइए यहां से, इनका कोई हक नहीं है किसी तरीके से बात करने का। तुमने करना है जो कुछ करना है, हमने थोड़ी करना है। अरे सत्ता में कौन से स्कूल में पढ़े हो समझ जी आप, विपक्षी पार्टी है, कानून आप लेकर आए, सारे कानून आपने थोपे, उसमें विपक्ष का क्या दोष है? कौन से स्कूल में पढ़े हो आप? चलिए समय नहीं है उनके अमरदीप जी, समय नहीं है, दीप कमल जी समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कब तक इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से हमला बोला जाता रहेगा, कब तक किसान इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे, नेताओं का विरोध करते रहेंगे। आखिर कभी ना कभी तो वो बातचीत का सिलसिला शुरू होगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कब होगा इसका इंतजार हमें भी है और शायद आप भी कर रहे होंगे। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।